होने वाली है। यदि आपने हमारे पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग बोट एंड स्टीम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके साथ 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जब भी आपको बोट और स्टीम के क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई बोट किसी शांत जल में या धारा वाले जल में प्रवाहित हो रही है तो जो नाव का वेग होगा, फर्स्ट कंडीशन है, जो नाव की हमारी वेग होगी, जो नाव की जो चाल होगी शांत जल में वो होगी x, और जो धारा का वेग होगा, धारा का वेग वो हमारी होगी y। मैंने क्या कहा, अगर नाव जो है, नाव का वेग शांत जल में वो क्या होगा, नाव का वेग शांत जल में क्या होगा, x होगा, और धारा का वेग जो है वो y होगा। यदि कोई नाव धारा के दिशा में, यदि कोई नाव जो है वो धारा की दिशा में अगर चल रही है तो उसका जो फाइनल वेग होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे x प्लस वाई से। और यदि हमारी नाव जो है वो धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है नाव, तो वहाँ पर जो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई। तो यदि कोई नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब नाव का वेग प्लस धारा का वेग दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो नाव का जो वेग होगा उसमें से हम लोग धारा के वेग को माइनस कर देंगे तो वेग हमको फाइनल प्राप्त होगा। यदि हमारी नाव की जो वेग है, धारा की दिशा में नाव की जो वेग है वो x है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की वेग क्या थी, y थी ना, y किलोमीटर पर आवर। यह जो क्वांटिटी है वो सारा किलोमीटर पर आवर में है, मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। अब शांत जल में नाव का वेग अगर निकालना हुआ, कब निकालना हुआ, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। तो शांत जल में जो नाव का वेग हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे 1/2x प्लस वाई, ये हमारा आंसर होगा। शांत जल में नाव का वेग 1/2x प्लस वाई होगा, शांत जल में नाव का वेग 1/2x प्लस वाई होगा। लेकिन अगर धारा का वेग हमसे पूछा जाए, किसका वेग, धारा का वेग पूछा जाए, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे 1/2x माइनस वाई। तो ये चीज है, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि शांत जल में नाव का वेग बताइए तो हमको लिखना है 1/2x प्लस वाई, मतलब नाव का वेग धारा के साथ और नाव का वेग धारा के विपरीत। इसी तरीके से जब धारा का वेग हमसे पूछेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, 1/2x माइनस वाई का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, मतलब धारा की दिशा में नाव का जो वेलोसिटी है यहाँ पर दिया गया है, नाव का वेलोसिटी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको पता है जो चाल होता है उसको क्या कहते हैं, d/mt, दूरी बटे में समय। मतलब जो नाव की जो चाल होगी x होगा वो 2 किलोमीटर अपॉन में जितना टाइम ले रहा है 1 घंटा, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो 2 किलोमीटर
पर आवर हो गई। इसी तरीके से धारा के विपरीत डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो धारा के विपरीत डायरेक्शन में जब बात करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/1 इक्वस टू 2 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक मिस्टेक है, जो पहले आपको दिया गया है नाव धारा की दिशा में, वो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 8 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसी तरीके से आपसे पूछा है कि धारा के वेग बताइए, तो धारा के वेग के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 x माइनस वाई। तो 1/2 x माइनस वाई, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 8 माइनस 2। तो ये जब आप माइनस करोगे 1/2 इंटू 6 आएगी, और जब इसको कट कर दोगे तो 3 आएगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक नाव एक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से खेपता है। धारा का वेग पूछा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए जो नाव की जो डायरेक्शन दिया हुआ है, नाव की जो दिशा है वो क्या है, अनुदिश। अनुदिश होगा यहाँ अनुदिश। जब नाव चलता है तो वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से जाता है। यहाँ क्वांटिटी मिनट में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी निकालेंगे नाव का एक्स का, वो क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 में 5 मिनट, और इसको हमको घंटे में करने के लिए 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अगर हम लोग धारा के विपरीत बात करते हैं, मतलब y की वैल्यू देखते हैं, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 6/1 करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ है सेम, इसमें धारा का वेग पूछा हुआ है। धारा के वेग के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब 1/2 करते हैं, x माइनस वाई लिखते हैं धारा के वेग के लिए। 1/2 दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 6। जब आप जब इसको घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 6। जब इसको कट करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी, वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 खेप सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगाता है। उसकी शांत जल में धारा की चाल से क्या अनुपात है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3/4 जो है वो डिस्टेंस जो है वो खेपता है। तो धारा के अनुदिश, धारा का अनुदिश मतलब नाव की चाल है, तो इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, और ये क्या है 3/4 खेपता है। 3/4 ही इसको खेपना है, तो 3/4 लिखा, और इसको खेपने में मान लीजिए 1 किलोमीटर खेपता है तो वो 15 मिनट लगाता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से घंटा में चेंज कर देंगे। तो चेंज करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसी तरीके से अगर y की बात किया जाए तो y कितना आएगा, तो y के लिए क्या करना है 10 मिनट लगाता है, और इसी डिस्टेंस को मतलब 3/4 डिस्टेंस को जो है वो 1/10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये जो आ जाएगी वैल्यू ये हो जाएगा 9/2। जब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपको मिलेगी 3:2। अब देखिए पूछा हुआ है कि शांत जल में धारा की चाल और विपरीत चाल। तो शांत जल में धारा की चाल के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। और धारा के विपरीत के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 3 - 2 = 1। मतलब 5:1 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह में खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर पूछा हुआ है। मतलब क्या कहा हुआ है कि नदी का प्रवाह दे दिया गया है, मतलब आपको y की वैल्यू दे दी गई है। मीन्स अगर हम लोग धारा के साथ इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो धारा के साथ जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो उसको हम लोग लिखेंगे x + 2। ये x जो है वो नाव की
चाल है। और धारा के विपरीत विपरीत अगर बात किया जाए तो विपरीत में हम लोग क्या लिखेंगे, x-2। अब जो धारा के जो विपरीत है उससे धारा के दुगना जाने में दोगुना टाइम लेता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो x-2 है ये दोगुना है किसके, x+2 के। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x-4 इक्वल्स टू x+2 आ जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। आपसे पूछा गया है धारा की गति बताइए। तो चलिए, अगर धारा की गति निकालने के लिए कहा जाए तो x मानते हैं। x के केस में क्या है, 1/10 इंटू 60, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी नाव की चाल। ठीक। और धारा के विपरीत धारा की चाल मान लेते हैं y है, तो y के लिए कितना करना पड़ेगा, 1/30 इंटू 60, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा हुआ है धारा की गति, तो धारा की गति के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाफ x-y। x-y को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 6-2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4, 4 से 2 टाइम आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित दूरी तय करने में ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चंस यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। फिर जल में धारा का वेग का अनुपात पूछा गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए पहले क्या बोला गया, मान लेते हैं कि x किलोमीटर चलता है धारा के अनुकूल, तो नाव की गति धारा के अनुकूल क्या लिखी जाएगी, x लिखी जाएगी। और धारा के विपरीत डायरेक्शन में अगर नाव की गति लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, x/2 लिखेंगे। अब जो टाइम ले रहा है वो धारा के प्रतिकूल में 1 घंटा ले रहा है। मतलब धारा का प्रतिकूल अगर हम लोग निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2 शांत जल में नाव की चाल, x + x/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/4। और धारा के विपरीत डायरेक्शन में धारा का वेग अगर पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे, 1/2 x - x/2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 = 1। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में दूरी 1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको शांत जल में जो है वो धारा का वेग दे दिया है, मतलब धारा का वेग दिया हुआ है। तो अगर अनुकूल दिशा में देखा जाएगा तो अनुकूल दिशा में क्या वैल्यू आ जाएगी, x+3। और प्रतिकूल दिशा में देखा जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, x-3। अब इसको जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो अनुकूल दिशा में जो समय लगता है, मतलब x+3 में 1 घंटा लगता है, और विपरीत दिशा में इसका 1.5 गुना लगता है। 1.5 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। मतलब कैसे 3/2 लिखा, 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 2 + 1 3/2 आ गया, तो 3/2, और ये वैल्यू हो जाती है x-3। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x + 6 = 3x - 9 हो जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्टेंस है ना हमारा, और इस डिस्टेंस को एक बार जाती है और दूसरी बार आती है। इसमें जो को वेग दिया हुआ है वो धारा का वेग दिया हुआ है। तो नाव का वेग हम लोग x मान लेते हैं। तो धारा के अनुकूल अगर नाव जा रही है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल तो x+1, और धारा के प्रतिकूल x-1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है।
और x+1 के डिस्टेंस से, और प्रतिकूल भी आने में उसको इतना ही दूरी तय करनी है x-1 से, और इस पूरे कंप्लीट जर्नी में उसको 12 घंटे का टाइम लेता है। यहाँ से अगर आप ये 35 को कॉमन कर लो तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/x+1 प्लस 1/x-1 12/35। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक तैराक, यहाँ तरह नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो तैराक होगा। एक तैराक जो है, तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का चाल कितना है? तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, धारा की दिशा। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, धारा की दिशा बोला हुआ है, मतलब धारा की दिशा में जो वेलोसिटी है और धारा के विपरीत जो है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा, इसमें दो चीज पूछा है, धारा का वेग और शांत जल में। हाँ, धारा का वेग निकालने के लिए क्या करना है आपको, 10 - 6 करना है, तो ये हो जाएगा 1/2/4, तो 2 हो जाएगा। और शांत जल में अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो 1/2, 10 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 16 हो जाएगा। और इसको जब आप करोगे तो 8 हो जाएगा। तो दो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा आंसर होगा वो 8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।